चलिए अब जयपुर के चौमू से बड़ी खबर है। मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने को लेकर जो बवाल हुआ था उस मामले को आपको बता दें कि पुलिस ने 34 नामजद समेत अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राज्यकार में बाधा, हत्या का प्रयास, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान के आरोप लगे हैं और इस मामले में 34 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। 18 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है जिन पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल क्षेत्र में माहौल शांत हुआ है। 1 एसपी, 3 एएसपी, 7 एसीपी, 10 एसएचओ और एसटीएफ की 2 कंपनी अभी भी मौके पर तैनात की गई हैं जगह जगह पर। तो 34 नामजद समेत अन्य लोगों के खिलाफ यहां पर आपत्ति दर्ज की गई है। 18 से अधिक आरोपियों के ऊपर यह कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल क्षेत्र में माहौल शांत है। ये उस समय का वीडियो सामने निकल कर आया था जब 25 तारीख को 26 की अल सुबह 3 बजे जब पत्थरबाजी हुई थी और 6 पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए थे। फिर आपने देखा कि 26 तारीख को सुबह ही भारी पुलिस जाब्ता अलग अलग जगह पर लगाया गया। माहौल शांत हुआ। पुलिस उस समय फ्लैग मतलब शांति मार्च निकाली थी और जहां लोगों से अपील की जा रही थी कि अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। एहतियातन के तौर पर 27 तारीख तक के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद की गई थी, लेकिन एक दिन और फिर इंटरनेट सेवाएं बंद की गई, यानी 28 तारीख तक आज तक इंटरनेट सेवाएं अभी फिलहाल बंद हैं। सिरोही के माउंट आबू में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। माउंट आबू में तापमान जमाव बिंदु के नीचे पहुंचा है। आबू की पहाड़ियों में तापमान -1 डिग्री रहा। मैदानी इलाकों में देखने को यहां पर कोहरा मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये माउंट आबू की तस्वीरें हैं। आप देखिए जहां पर किस तरह से यहां पर फॉग छाया हुआ है। कड़ाके की ठंड यहां पर पहुंच रही है और तापमान जमाव बिंदु के नीचे पहुंच गया है। यहां पर पहाड़ियों में तापमान -1 डिग्री रहा। माउंट आबू में सर्दी का 3rd डिग्री का टॉर्चर देखने को मिल रहा है। बीती रात को पाला पड़ने के कारण जो है तापमान माइनस में आ गया है। आपको बता दें कि यह माउंट आबू का पोलो ग्राउंड है जो घास जो है ओस की बूंदें पूरी तरह से बर्फ में तब्दील होती हुई साफ तौर से देखी जा रही है। और वहीं अगर ग्राउंड की बात की जाए तो पीछे जो है कोहरा जो है साफ तौर से नजर आ रहा है और यहाँ पर कोहरे के कारण जो है विजिबिलिटी भी कम देखने को मिल रही है। और बात करें तापमान की तो जैसे जैसे यहाँ पर अब सूर्य उदय होगा तो वैसे वैसे यहाँ का तापमान में भी जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि देर रात तापमान जो है माइनस में चला गया था जिसके कारण जो है यह पारा पड़ा है और इसके कारण से यहाँ पर ठिठुरन भरी जो सर्दी का एहसास हो रहा है। लोग जो है गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह रहेगी कि माउंट आबू में 3 दिन का चलने वाला महोत्सव को लेकर जो सर्दी पड़ रही है उसमें पूरी तरह से प्रशासन ने भी तैयारी कर रखी है और वहीं सर्दी के चलते लोग जो है गर्म कपड़ों में जो है देखने को मिल रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले में भी सर्दी का सितम जारी है। पिछले 2 रातों से तापमान में गिरावट हुई है और गलन बढ़ गई है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तस्वीरें श्रीगंगानगर की हैं। यहां पर भी आप देखिए कि ठंड से लोग परेशान हैं और दिनचर्या तो प्रभावित हुई है, लेकिन ठंड से बचने के लिए अलग अलग तरह के यहां पर उपाय किए जा रहे हैं। जगह जगह आप देखिए कि अलाव यहां पर जलाए गए हैं। तो न सिर्फ माउंट आबू बल्कि इसी तरह हाल श्रीगंगानगर का भी नजर आ रहा है। ठंड से परेशान श्रीगंगानगर के अंबेडकर चौक पर मौजूद है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, चूंकि अल सुबह का ही वक्त है तो ऐसे में आप ये देख सकते हैं कि सड़कें श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय की लगभग सुनसान पड़ी हुई हैं। चूंकि इन दिनों सुबह और शाम के वक्त काफी तेज ठंड है। टेम्परेचर रात का तकरीबन 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गिरा है, जिसका सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा है वो सुबह और शाम के वक्त जो मॉर्निंग वॉकर्स हुआ करते उनकी संख्या अब घट गई है। पहले यहाँ पर इस समय दर्जनों की संख्या में मॉर्निंग वॉकर्स देखे जा सकते थे, लेकिन अब चूंकि सर्दी तेज हो गई है तो मॉर्निंग वॉकर्स की संख्या बहुत कम रह गई है और लोग अब ठंड से बचने के लिए अपने आप को पूरी तरह से पैक करके ही बाहर निकलते हैं और जहां कहीं उन्हें मौका मिलता है अलाव सेकने का या गर्मा गर्म चाय पीने का तो उस मौके को भी वो नहीं चूकते। अभी इस समय हम श्रीगंगानगर के अंबेडकर चौक पर ही मौजूद है। यहाँ पर कुछ लोग अलाव सेकते हुए देखे जा सकते हैं। इस साल तो बिल्कुल फसलों को नुकसान ही नुकसान है। कनक बिल्कुल बेकार होगी, सूखी। अच्छा। क्यों धुंध पड़ी नहीं, कोई बरसात नहीं आई।
ओस गिरने जैसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। वो स्थितियां फसलों के लिए खास फायदेमंद होती है, क्योंकि इन दिनों खेतों में रबी की फसल खड़ी हुई है, तो रबी की फसल के पकाव के लिए और उसकी बढ़ोतरी के लिए सिंचाई पानी की आवश्यकता है। तो ऐसे में जितना ज्यादा टेम्परेचर नीचे आएगा और ओस और फोक बनेगी, वो फसलों के लिए फायदेमंद होगा। टेम्परेचर डाउन होने से गलन का एहसास बना हुआ है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्रीगंगानगर। माउंट आबू गुलाबी सर्दी के कारण सैलानियों के लिए कश्मीर से कम नहीं है। माउंट आबू में इस गुलाबी सर्दी का आनंद लेने के लिए सैलानी इस वीकेंड से शुरू हुआ सैलानियों का जमघट नक्की झील पर देखने को मिल रहे हैं। 5 डिग्री की सर्दी में सैलानी गर्म व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं। मौके से न्यूज़ 18 राजस्थान संवाददाता प्रतीक सोलंकी ने जायजा लिया। आबू में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी से जो है यहाँ पर सैलानी गुलाबी सर्दी का आनंद लेने के लिए आ रहे हैं। फिर साथ में कई सैलानी जो है इस सर्दी में जो है गर्म व्यंजनों का आनंद लेने के लिए जो कहीं ना कहीं देखे जाते हैं। हमारे साथ में कई लोग जुड़े हुए हैं। बताऊंगा कि सर आप बताएं, सर्दी चल रही है और रबड़ी खा रहे हैं, कैसा मौसम है? बस बहुत बढ़िया मौसम है, फुल ठंडी है एकदम से। कहाँ पर घूमे, क्या एंजॉय किया? नहीं, अभी बस जस्ट पहुंचे ही यहाँ पे। नया साल आने वाला है, क्या प्रिपेयरिंग की हुई आपकी तैयारी? कुछ प्रिपरिंग नहीं, जब भी फ्री हो गए तभी आ जाएंगे यहाँ पे। माउंट आबू का क्लाइमेट कैसा है, सर्दी कैसी? बढ़िया है, बढ़िया। आप कहाँ से? आज ही आए, मोरबी से, गुजरात से। यहाँ भी देखा जाए तो गुजरात से कई सैलानी जो आ रहे हैं और वो जो अपने पूरे मौसम का लुत्फ उठाते हुए देखे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार गुलाबी सर्दी जो यहाँ पर माउंट आबू में पड़ रही है, तो गर्म व्यंजनों का आनंद लेते हुए कई सैलानी जो है देखे जाते हैं। कैमरा पर्सन के साथ न्यूज़ 18 के लिए माउंट आबू प्रतीक सोलंकी। चलिए अब आगे आपको दिखाते